नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निम्बड़िया क्रिएशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जो बता रहे हैं कि गूगल एडसेंस की तरफ से जो 10 मार्च के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि उसमें यूएस टैक्स को लेके कि आप अपने टैक्स का इसमें डिटेल भरिए, अदरवाइज़ 31 मई के पहले पहले आपको इसको भरना है। अगर नहीं करते हैं ऐसा तो फिर आपकी अर्निंग जो है वो 24% उसमें से टैक्स काट लिया जाएगा। तो वो किन वीडियो पे काटा जाएगा? अगर जिस वीडियो में यदि व्यूवरशिप आपकी अगर यूएस से हो रही है, अगर यूएस में वो वीडियो आपका देखा जा रहा है और उस पर जो इनकम बन रही है उस इनकम पे फिर यूट्यूब जो है 24% या उससे ज़्यादा भी काट सकता है, 30% के बीच में जो भी हो। तो उस मतलब मनमाने हिसाब से वो टैक्स कटता जाएगा। पर अभी इसने 24% के हिसाब से दिया हुआ है। तो आपको उससे बचने के लिए आपको क्या है, यदि आप अपना टैक्स की जानकारी दे देते हैं तो फिर उस अवस्था में आपको सिर्फ 15% ही टैक्स आपका कट किया जाएगा। तो मतलब ये है कि आपको यदि आप 31 मई से पहले यदि आप नहीं भरते हैं तो फिर आपको टैक्स जो है कितना भी वो काट सकता है आपकी रेवेन्यू पे, है ना। तो इसको कैसे भरना है फटाफट आइए हम आप लोगों को बता देते हैं। वैसे अब 9 दिन शेष बचे हुए हैं। इस 9 दिन में हम आप लोग फटाफट जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं भरा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को देखिए और फटाफट आप इसको तुरंत अपनी टैक्स की जानकारी दे दीजिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जब आप यूट्यूब चैनल में एंटर होंगे तो सबसे ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन ये दिखाई देता होगा। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको ये दिखाएगा आखिरी रिमाइंडर ये दिया, एडसेंस खाते में अपने टैक्स से जुड़ी जानकारी 31 मई 2021 तक सबमिट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो चैनल की दुनिया भर से होने वाली कुल कमाई पर आपको 24% तक की डिफ़ॉल्ट दर से टैक्स चुकाना पड़ सकता है। ये डिफ़ॉल्ट दर इसलिए बोला गया कि यानी 24% से लेके 30% तक वो काट सकता है। इसके बीच की जो भी अमाउंट वो चाहेगा वो अपने दर से काट सकता है। तो फ्रेंड्स, अपने खाते में जब आप एंटर करेंगे तो आपको यूट्यूब चैनल के अंदर आपको एक ये नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, और नहीं तो फिर आप अपने एडसेंस अकाउंट में जाएंगे तो भी आपको दिखाई देगा, है ना। तो दोनों जगह से ही आपको अपना नोटिफिकेशन दिखाई दे सकता है। और इस तरीके से फिर हम इसको कैसे करना है चलिए हम आपको बताते हैं अगले इसमें। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने गूगल एडसेंस के इस अकाउंट के अंदर। जब आप एंटर होंगे तो फिर सबसे ऊपर आपको टॉप पे ये मैनेज टैक्स इन्फो लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाएंगे ये फ्रेंड्स, ये आपको पूरा एक वो तो दिखाई देगा। आपको जब आएंगे तो ये मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा छोटा सा विंडो दिखाई देगा, और इस विंडो में ये ऐड टैक्स का यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा, है ना। फिर आपको जाना है इसी बटन पे, आपको क्लिक करना है यहाँ पर। जैसे आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो पॉपअप खुलती है, और यहाँ पर आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा। अगर ईमेल ओपन है तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। और पासवर्ड फिल करने के बाद फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप पे फिर यहाँ पर फिर आपको फ्रेंड्स ये दिखाएगा कि देखिए एडसेंस अकाउंट जो है एक दो तरीके से होता है, एक तो इंडिविजुअल और बिजनेस अकाउंट। तो आपको जिसका बिजनेस है वो बिजनेस अकाउंट भरेगा, और जो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल भरेगा। तो फिलहाल मेरा इंडिविजुअल है तो मैं इसमें इंडिविजुअल में क्लिक करूँगा, और इंडिविजुअल में ही हम इसको भरते हैं। और जानकारी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा इसके बारे में लिखा हुआ रहेगा। तो जैसे ये मेरा नाम आशीष कुमार शुक्ला लिखा हुआ आ रहा है, और फिर इसके बाद मतलब आपका भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हम चलते हैं। अब मैं इसको इंडिविजुअल सेलेक्ट करता हूँ और फिर नेक्स्ट की बटन पे इसको क्लिक करते हैं। तो फिर नीचे एक क्वेश्चन आंसर आ गया, है ना, कि आर यू सिटीजनशिप यूनाइटेड स्टेट के आप हैं। तो फिलहाल इसको हम नो करेंगे क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट से नहीं हैं। और अगले स्टेप में आते ही यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट टैक्स टाइप फॉर्म भरना है। तो ये जो पहला ऊपर वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये है इम्पॉर्टेंट। यूएस के जो बाहर से सिटीजनशिप है उनके लिए ये वाला फॉर्म भरना पड़ता है, पहला वाला। और नीचे वाला जो रहता है वो यूएस के लोग जो जिनकी सिटीजनशिप रहती है उनके लिए है ये।
तो कई लोग इसको भी बोल देते हैं कि जो इनका बिजनेस अकाउंट है उनको नीचे भरना है, तो इसमें आपको नहीं जाना, ये है पहला ऑप्शन ही भरना है। जो यूएस के बाहर के लोग हैं उनको ही ये भरना है ना। तो ये ध्यान से यहाँ पर इसको देखना है। तो ये पहला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उनके लिए भी यही रहता है। अब हम स्टार्ट बटन से इसमें आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पर आ जाता है आपका ऊपर पहले नाम लिखा हुआ आ जाएगा, जैसा कि आपके एडसेंस अकाउंट में रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका नाम आ जाएगा और उसके बाद फिर जो बीच वाला ऑप्शन है इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद फिर आप अपनी कंट्री को यहाँ पर सेलेक्ट करिए। कंट्री सेलेक्ट करने के लिए अब इंडिया 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 कहाँ गया, इंडिया, ये हम इंडिया सेलेक्ट किया। और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद फिर हम आते हैं नीचे। अब यहाँ पर आता है टिन नंबर लिखा है। तो कई लोग इसमें कन्फ्यूज़न रहते हैं। यहाँ पर आपको जो है फॉरेन टिन के जो है फॉरेन टिन अपना जो पैन कार्ड रहता है यहीं पर अपने को अपना पैन कार्ड रखना है ना। तो आपको यदि ज़्यादा जानकारी के लिए चाहिए तो आप पैन कार्ड के NSDL की साइट पे जाके वहाँ पे भी आप देख सकते हैं पैन कार्ड इक्वल टू टिन नंबर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। कि जहाँ पर टिन को ही आप पैन कार्ड नंबर पे ही परमानेंट अकाउंट नंबर ही आप यहाँ पर भर सकते हैं। और नीचे वाला ऑप्शन जो है वो US वालों के लिए, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर भरते हैं अपना पैन कार्ड नंबर। बहुत ही सावधानी पूर्वक आप स्टेप बाय स्टेप इसको भरते जाइए और जैसा हम इसमें बताते जा रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करते जाइएगा और कहीं कन्फ्यूज़न आपको नहीं आएगी। और इसके बाद पैन कार्ड भरने के बाद फिर हम नीचे चलते हैं नेक्स्ट के बटन पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर भरने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो परमानेंट यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर भरना है जो आपने गूगल एडसेंस में पहले दे रखे हैं। तो यहाँ पर गलती मत करना कि जो एडसेंस में जो एड्रेस लिखे हैं यहाँ पर कुछ और लिख दें, इसकी गलती भूल के भी मत करना, है ना। तो जैसे जैसे अब स्टेप में लिखा वही एड्रेस आप निकाल कर यहाँ पर भर दीजिए सावधानीपूर्वक। तो हम अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर दिए हैं और अब हम आगे चलते हैं। और दूसरे स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पर बताएगा एज टू सेम बता रहा है यहाँ पर। तो आपको सेम एड्रेस ही वही, इसमें आप टिक कर देंगे तो सेम एड्रेस वही आ जाएगा, है ना। मेलिंग एड्रेस इज़ सेम, तो यहाँ पर पूरा वही सेम एड्रेस अब ऑटो फिल हो जाएगा अपने आप। और इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ में। यहाँ पर जो नेक्स्ट पे आप आएंगे, नेक्स्ट के बटन दबाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूछ रहा है हमसे कि क्या मतलब आर यू क्लेमिंग रिड्यूस रेट ऑफ विथ होल्डिंग अंडर टैक्स ट्रीटी में यहाँ पर दिया है कि मतलब क्या हमारा इंडिया जो है US से ट्रीटी है, मतलब ऐसा टाइप है। तो इसमें दो ऑप्शन है, नो और यस। तो फिलहाल रेजिडेंस ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विथ US दिया हुआ है ना। इंडिया US से है तो इसलिए यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे और यस सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे कंट्री को हम सेलेक्ट करेंगे, है ना। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद नीचे के ब्लॉक को आप ज़रूर जो है इसमें टिक मार्क कर दीजिए। अब जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर 3 ब्लॉक दिखाई देंगे जिसमें से तीनों सर्विस के बारे में पूछा जाएगा। एडसेंस की जो सर्विसेज हैं उनके बारे में पूरा बताना है। तो एडसेंस सर्विस पे आप जो करेंगे तो फिर क्लिक करते ही यहाँ पर ड्रॉप डाउन खुलेगा और उसमें जो है आपको आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 पे सेलेक्ट करना है और फिर ये विथ होल्डिंग रेट आएगा, यहाँ पर आपको 0% आपको सेलेक्ट कर देना है और उसके नीचे फिर ब्लॉक को टिक कर देना है ना। ब्लॉक टिक करने के बाद फिर निचले वाले ब्लॉक पे आते हैं जहाँ पर लिखा है मोशन पिक्चर एंड टीवी। और इसमें मोशन पिक्चर एंड टीवी में आने के बाद फिर आर्टिकल 12 यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसमें यहाँ पर 15% रिड्यूस रेट जो है आपको सेलेक्ट कर देना है। और फिर नीचे आते हैं, नीचे इसका जो बॉक्स है यहाँ पर टिक करते हैं और उसके बाद फिर तीसरी सर्विस है जो अदर कॉपीराइट,
और अदर कॉपीराइट में आने के बाद यहाँ पर आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A सेकेंड को सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर भी 15% रिड्यूस रेट आपको सिलेक्ट कर देना है। और फिर उसके नीचे जो बॉक्स दिख रहा है उसमें क्लिक करने के बाद फिर ये नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट का बटन आपको प्रेस करना है। और फिर यहाँ पर हमारा फॉर्म जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब आप ये देख रहे हैं फॉर्म यहाँ तैयार हो गया है और यहाँ पे बगल में एक चेक बॉक्स दिखाई रहा है। जैसे लास्ट में फॉर्म भरने के बाद एक घोषणा करते हैं ना, घोषणा ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, कोई भी फॉर्म भरे होंगे आप लोगों ने, लास्ट में एक घोषणा करते हैं, तो ये वहाँ पे वही है। इसमें आपको एक्नॉलेजमेंट जो है आपको कंफर्मेशन देनी होती है कि मेरे द्वारा भरी गई जानकारियाँ सभी करेक्ट है ना। तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट करना है और नीचे की बटन फिर नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ है फुल लीगल नेम। फुल लीगल नेम में आपको अपना पूरा वही जो डॉक्यूमेंट्स में आपका जो लीगल नेम लिखा हुआ है वही लीगल नेम आपको यहाँ पर लिख देना है ना। लीगल नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद फिर नीचे है आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन। तो आपको बस यहाँ पर पहला ऑप्शन यस में करना है, यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, है ना। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे आपको जो नेक्स्ट का बटन दिया है आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। अभी अगला ऑप्शन आता है एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्मेंस इन यूएस। तो यहाँ पर आपको नो करना है और नो करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको इसमें क्लिक करके फिर बढ़ जाना है अगले क्वेश्चन की तरफ नीचे। अब ये अगला जो ऑप्शन आ रहा है नीचे जो दिया हुआ है ऑप्शन, इसको बड़े ध्यान से आपको यहाँ पर पढ़ लेना है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये दो ऑप्शन है जिसमें कि दिया कि अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इन दो ऑप्शन में कि आपको एडसेंस से पेमेंट रिसीव हो गया है, और यदि जिसको एक भी रिसीव नहीं हुआ है उनके लिए ये पहला ऑप्शन है। तो आपको पहला सेलेक्ट करना है और जिनको एक भी पेमेंट यदि रिसीव हो गई या कई पेमेंट उठा लिए हैं तो उनको सेकंड वाला ऑप्शन रिसीव करना है। तो अब यहाँ पर हम दूसरा सेलेक्ट करेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो चेक बॉक्स आ रहा है उसमें चेक मार्क लगाएंगे और चेक मार्क के लगाने के बाद फिर नीचे चेंज लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है चेंज, इसको एज इट इज़ रहने देना है। सबसे नीचे फिर सबमिट का बटन आएगा। अब इसके बाद सबमिट का बटन हम प्रेस करते हैं और आपको भी करना है। अब जो फॉर्म आया है यहाँ पर देख लीजिए कि आपको पूरा फॉर्म हमारा भर चुका है। यहाँ पर आपका जो है देख लीजिए कि WADBN मोशन पिक्चर टीवी का जो रेट है वो 15% रेट हो गया है और दूसरे में कॉपीराइट उसमें जो है उसमें भी 15% रेट आ गया है और सर्विसेज में भी 0% आ गया है ना। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म भर गया और ऐसा दिख रहा है। अब इसके बाद हम अपने एडसेंस से बाहर आ जाते हैं। तो अब ऐसी हालत में यदि यूएस से भी अगर कोई भी व्यूवर्स आपके वीडियो पे आते हैं और उस पे जो इनकम बनती है तो उस इनकम पे सिर्फ 15% ही कटेगा ऐसी स्थिति में। तो यूएस व्यूवर्स पे जो है जो कमाई होती है उस कमाई पे आपको 15% यहाँ पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बस इतनी सी जानकारी थी और इस तरीके से आप 31 मई से पहले इसको फटाफट कर डालें, नहीं तो इसके बाद अगर जरा से 31 मई के बाद चूक कर गए तो फिर हमेशा के लिए आपको 24% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब 24% टैक्स गूगल आपके इनकम में से काट के ही बाकी पेमेंट आपको देगा। तो फटाफट इसे कर डालिए। और जानकारी कैसी लगी और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही जानकारी वीडियो हम आपको समय समय पर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।